डब्बू जी, यानी कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी फंस गए एक कमेंट देके। कमेंट उन्होंने दिया था, तभी दिया था, उन्होंने कंपेयर किया दो तीन मुस्लिम कंट्रीज को, और ये बोला था कि अल्कोहल वहां आराम से बिक सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। उन्होंने नाम लिया था तुर्की का और यूएई का, यानी कि दुबई वाले एरिया में। उधर बोले कि अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल, अल्कोहल बड़े आराम से फ्रीली मिल रही है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। ये भी बोला कि जो आदमी पीना चाहे पी ले, जो ना पीना चाहे ना पिए। ये बोलने के बाद जो उनको ट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तानी आए और उनको जो बजाय, मतलब डब्बू जी भी सोच रहे होंगे कि इससे तो जेल बेहतर थी यार, यहाँ पे गाली तो नहीं खानी पड़ती। लेकिन बोला तो उन्होंने सच था, इसमें कोई शक नहीं। जब पी सारे रहे हैं, क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या क्रिश्चियन सारे पी रहे हैं, तो ये बूट लगेंगे की क्या जरूरत है। और बूट लगेंगे के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनमें आराम से बिक रही है, वो टैक्स भी मिल रहा है उसका। लेकिन टैक्स जो है वो आर्मी ने अपनी जेब में डालना है ना, बूट टैगिंग का पैसा अपनी जेब में डालना है आर्मी ने, पॉलिटिशियंस ने, इसलिए उसको इलीगल किया हुआ है। वरना लीगल से तो कोई किसी की जेब में नहीं जाएगा ना, सरकार की जेब में जाएगा, तो और वो डेवलपमेंट में लगेगा। कौन चाहता है पाकिस्तान डेवलप हो। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ अरीशा राजपूत जी। अरीशा जी जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, डॉक्टर हैं, तो ये बताएंगे वहाँ असलियत। मैम, ये आपने देख तो लिया कि डब्बू जी क्या बोल रहे थे, और डब्बू जी को बजाया भी अच्छा है, क्या सिचुएशन। देखिए, जो आप डब्बू जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बोला, उन्होंने सही बोलने की कोशिश की आज के ज़माने के हिसाब से और बाकी दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है या जो यूएई के ममालिक हैं, वहाँ भी आप चले जाओ, एयरपोर्ट्स पे चले जाओ, इवन मलेशिया में चले जाओ, तो अल्कोहल हर जगह मिल रही होती है, क्लब्स भी होते हैं, बार्स होते हैं और इतना उस तरह का माहौल नहीं है कि ठीक है, पता है मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए हराम है शराब। लेकिन आप बाकी लोगों के लिए अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है या कोई नॉन मुस्लिम है, उसके लिए आप ये क्यों कर रहे हो? और जैसे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बार में आप सिर्फ ड्रिंक करने ही जाओ, वैसे भी लोग वहाँ बैठ सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं। क्या पता आपका कोई दोस्त ऐसा हो, जो ड्रिंक करता हो, आप नहीं करते लेकिन वो नॉन मुस्लिम है या उसको वैसे ड्रिंक करना पसंद है, तो अगर वो चला भी जाता है तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, अब बात सारी ये आ जाती है कि आपकी जो अवाम है उसको तो आपने जाहिल रखा है और इनको तो एक मैं कहूँगी ना इनको एक अलग किस्म का सिंड्रोम है कि वही इनको ये लोग ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ठीक है? इनको ज़्यादा शौक है ये साबित करने का कि हम पक्के मुसलमान हैं। इसीलिए आप देखोगे कि यूएई में जब कॉन्सर्ट शुरू हुए तो इनको ज़्यादा दुःख हुआ। हालाँकि कॉन्सर्ट तो पाकिस्तान में भी होते हैं, ठीक है? वहाँ पे जब फ़िल्म एक्टर्स को बुलाना शुरू किया, वहाँ पे अब जब टेम्पल्स बने हैं यूएई में तो इनको तकलीफ़ हो रही है। हालाँकि वो यूएई ने साफ कहा कि किसी का राइट नहीं है कि वो वहाँ की हुकूमत जो कर रही है, जो चेंजेज़ आ रही हैं, उसपे कोई आके इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म करे। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान इसको लेके पागल हुए हुए हैं कि भई वहाँ कैसे हो सकता है, वो तो पाक जगह है, वहाँ तो शुरुआत हुई इस्लाम की। लेकिन अब वक़्त बदल रहा है, जो यूएई के खुद लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि भई उनको अब लिबरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी सोसाइटीज़ को बेहतर करना पड़ेगा और अ, इस्लाम को वो लोग भी काफ़ी भुगत चुके हैं, तो वो अपना चेंज कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन। लेकिन ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो नए मुसलमान हुए, नए-नए कन्वर्टेड, तो ये तो अलग ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये तो उनको किसी दिन काफ़िर डिक्लेयर कर देंगे, तो ये अब और फिर आपने रखा भी उस अवाम को जाहिल। उनको इस्लाम के अलावा ना उनकी कोई शनाख्त है, ना ही उनको कुछ और वो सोचते-समझते हैं, ना ही आपने उनको तालीम दी कि वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग करें या दुनिया ना उनका एक्सपोज़र है। अब पाकिस्तान में आपको सोचो ना पाकिस्तानियों के वैसे ही वीज़े बंद हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ी-लिखी आवाम कम है जो अच्छा कमाती हो, जो बाहर ट्रैवलिंग करती हो। लोग ट्रैवल ही नहीं करेंगे, लोगों का एक्सपोज़र ही नहीं है, तो उनको क्या पता कि भई दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहीं भी जाओ। आप मलेशिया में जाओ तो वहाँ ख़वातीन हर तरह के कपड़े पहन रही हैं, जगह-जगह अल्कोहल बिक रही है, क्लब्स हैं। इसी तरह से आप वहाँ चले जाओ यूएई में, अब तो वहाँ भी आपको हर जगह नज़र आएगी। अल्कोहल और ये इसका फ़ायदा भी है, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है आपके यहाँ टूरिस्ट आएँगे और आपकी एक टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा इन चीज़ों का रोल होता है। अल्कोहल का, क्लब्स का, इन सब अगर आप उन सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दो, तो कौन आएगा? कि सही बात कैसे है। आपकी इकोनॉमी स लेकिन ये अब आप खुद ही सोचिए ना पाकिस्तानी लोगों को कहाँ इतनी अक्ल समझ है। अपना ये लोग मुल्क नहीं सँभाल पा रहे, उसकी इनको समझ नहीं है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्या चलेगी। टूरिज़्म का तो कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कोई डर के मारे नहीं आता।
तो अब ज़ाहिर-सी बात है, फिर अब वो इसी तरह की बातें करेंगे, जैसी उनकी आवाम है, हम्म उन्होंने वैसे ही रिएक्शन देना है। अब क्या ही हम्म करें, ये तो अब जो बातें कर रही हैं, इनको बहुत पहले करनी चाहिए थी और इस पे अमल भी करना चाहिए था। और फिर मैं एक और बात भी कहूँगी हम्म कि मुनाफ़िकत भी है। अ, अल्कोहल हम्म बहुत से लोग पीते हैं, पाकिस्तान में कोई ये हम्म अनकॉमन नहीं है। मैं तो खुद ऐसे अपने मुसलमान फ्रेंड्स को जानती थी, जो पीते थे। मतलब हम्म लाइसेंस सिर्फ़ नॉन मुस्लिम्स को मिलता है, लेकिन लोगों ने दोस्तियाँ लगाई होती थी। लोगों के अपने हम्म नौकर-चाकर होते थे, जो नॉन मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, उनको वो भेजते थे, उनसे मँगाते थे। और ये तो जितनी भी एलीट है पाकिस्तान की, स्पेशली ये पॉलिटिशियंस या ये बड़े-बड़े हम्म जनरल, सबके घरों में पूरे-पूरे ये तो इम्पोर्टेड आती है इनके पास शराब। कितनी दफ़ा तो पकड़े नहीं गए ये लोग एयरपोर्ट पे। इनके पास हर हम्म तरह की व्हिस्कीज़, हर तरह की चीज़ें इनके घरों में अवेलेबल होती हैं, बियर। लेकिन बस वो हम्म मुनाफ़िकत, जो ख़ास एक तरीका है पाकिस्तानी मुसलमानों का, कि उनको मुनाफ़िकत शो करनी है कि भई हम बड़े मुसलमान हैं। फिर आप वही देख लो, मरी हम्म ब्यूरी तो बनती है ना, जो उनकी अपनी लोकल शराब है हम्म पाकिस्तान की। तो जब वो हो रहा है, तो इसकी हम्म एक स्टेटमेंट पे इतना रिएक्शन। वो रिएक्शन भी कुछ नहीं है, वो बस एक तरीका है। लोगों हम्म को, पाकिस्तानी जो अवाम है ना, उसको असल में हम्म आसान तरीका ये होता है इस्लाम को फ़ॉलो करने का, कि ये लोगों को जज करते हैं। ठीक है, तो जज करके ये हम्म साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं, हालाँकि कर सब कुछ वही रहे होते हैं। भई आप इतने पक्के हम्म मुसलमान हो, तो आप मुतालबा करो कि ये जो मरी-ब्योरी की जो इंडस्ट्री जो चल रही है, जो शराब पाकिस्तान में बन रही है, आप बंद करा दो। हम्म आप में हिम्मत है, आप प्रोटेस्ट करो, आप लड़ो लोगों से जाके, आप बंद कराओ। वो नहीं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। हम्म तो बस ये एक खाली हम्म उनकी एक क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह जो पाकिस्तानियों का तरीका होता है, जंग नहीं जीते हम्म होंगे तो शोर मचा देंगे, हम जंग जीत गए। ठीक है, तो ये हम्म वही तरीका है कि बस साबित करना कि हम पक्के मुसलमान हैं, भई हम बड़े ऑफेंड हुए इस स्टेटमेंट से। पीते-पिलाते ये सारे। अरे मौलाना भी पीते हैं बहुत सारे, तो यस, ऐसा पता यस, चल रहा यस। है। तो मौलाना लाइव भी टीवी पे पीते आके हैं, पी रहे होते हैं। इतना तो बंदा लाइव सोच टीवी। लेता है कि लाइव आके ना, ऐसी अच्छी हालत में आए बंदा लाइव। वो फुल्ली ड्रंक हम्म आते हैं लाइव। राइट। और मदरसों में जो बच्चों के साथ होता है, जो महिलाओं के साथ होता है, वो कौन सा हलाल है, वो कौन सा, वो कौन सा नहीं तो सही है, पहले ही अलाउड है इस्लाम क्या? में भाई कौन-सा, आप सोचिए कौन-सा जायज़ काम हो रहा है? जो कर्ज़ा ये लोग लेते हैं आईएमएफ से, हम्म लोन पे जिस तरह चल रहा है, सूद का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, हर चीज़ तो अन-इस्लामिक है। हम्म तो मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ का इनका इस्लाम है, कहाँ का ये फ़ॉलो कर रहे हैं। राइट राइट। अच्छा, एक चीज के मदरसों में जो कुछ होता है वो अलाउड नहीं है, वो हराम है, तो मदरसे बंद नहीं हो रहे। हुँ, सूद का निजाम चल रहा है, हुँ, वो बंद नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में मना है लेकिन चल रही हैं। तो ये बिल्कुल। अल्कोहल मना करके, मतलब हम ज्यादा मुसलमान हैं, मेरा मुसलमान तेरे मुसलमान से ज्यादा मुसलमान है, वो वाली कहानी हो रही। बिल्कुल। और अच्छा, एक और बात ये होती है कि ये इस्लाम को ना उन चीज़ों में लेकर आते हैं जो बड़ी आसान है कंट्रोल करना। जैसे मैं आपको एक हम्म बात बताती हूँ। अच्छा, आप बंद करो ना सूद का निज़ाम, आपके पास उसका हम्म अल्टरनेट क्या है? नहीं है। उनको पता है हम्म कि वो जो पुराना इस्लामी निज़ाम था उसके मुताबिक भी चलने की कोशिश करेंगे, सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे। पहले इकोनॉमी हम्म नहीं चल रही, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? आईएमएफ से लोन के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। काफ़िरों से आप हम्म कर्ज़ लेके खा रहे हो, वो हराम नहीं है क्या? हम्म ठीक है, तो लेकिन वो उसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है, ठीक है? अब शराब पीना, पोर्क खाना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा कंट्रोल कर सकता है। आप पोर्क नहीं खाओ, हम्म आप उसकी जगह ये लोग कोई और मीट खा लेते हैं, हर तरह का मीट खाते हैं। हम्म तो कोई ज़्यादा ज़िंदगी पे हम्म फ़र्क। और ये बात ऐसे ही है, ये बड़ी मशहूर है। ये जितने भी स्पेशली जो पाकिस्तानी मर्द हैं, उनके बारे में तो ये मशहूर है। उनसे जितनी नॉन मुस्लिम ख़वातीन भी मिलती हैं, कभी उनसे पूछो, कोई कभी डेट करती हैं, तो यही कहती हैं, "ये तो सब काम करते हैं।" ये तो इवन शराब भी पी लेंगे, क्योंकि शराब पीना अच्छा लगता है, ठीक है? वो भी पी लेंगे। जो ज़िना करना, कि आप डेट कर रहे हो, किसी खातून से मिल रहे हो, सब सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? लेकिन पोर्क नहीं खाएँगे। पोर्क खाने पे आते हम्म नहीं है, ये तो हराम है, ये हम नहीं खाते। तो भई जब तुम सारा कुछ ही वो हम्म खा रहे हो, सूद पे तुम कमा कमा के खा रहे हो, तो वो तो तुम चिकन भी खाओगे तो वो तुम्हारे लिए हराम ही है। लेकिन पोर्क को अवॉइड करना ईज़ी है। तो उसपे इनको इस्लाम हम्म याद आ जाता है। इसी तरह से जी, शराब पीने पे तनकीद करेंगे, किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, कोई खातून ने ऐसे कपड़े पहन लिए, उस पे तनकीद करेंगे कि ये अन-इस्लामिक है। क्यों? वो आसान काम है भई। आप वो कपड़े वो हम्म पहनना कंट्रोल कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन अब ये आप अपना सूदी निज़ाम चेंज करके दिखाओ ना। वो तो आपके पास उसका हम्म ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो वो ये नहीं करेंगे, राइट। वहाँ इनका इस्लाम याद नहीं आएगा इनको। वो इनका इस्लाम याद नहीं आता। अच्छा, एक चीज और कि यूएई में बिक सकती है, टर्की हुँ, में बिक सकती है। यूएई तो वही जगह है ना, सऊदी अरेबिया यूएई तो अब बने ना, उस जमाने में तो एक अकेला सऊदी था जब ये कुरान दी गई थी, जब मोहम्मद साहब थे। तो वहां हो सकता है, अब तो सऊदी अरेबिया में भी खुल रही है,
अब तो यस, सऊदी अरेबिया में दुकान खुल रही है, तो बिल्कुल, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, पाकिस्तान को मुसलमान बनाने में पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से ज्यादा हिस्सा उन लोगों का है जो कि मौलाना हैं, मौलवी हैं, और जिनके बल पर आर्मी और पॉलिटिशियंस टिके हैं। यस, इसमें कोई शक नहीं। राइट, यही मुस्लिम्स, मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। हुँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम जो कि पीते हैं। हुँ, और या यूरोप में और अमेरिका में देखिए कितने सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान से और इंडिया से जाके पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और खुद जनरल मुशर्रफ के बारे में बोला जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाँ, वो पीते थे, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, इन्हें इन्हें अपने उस पे अ, आदिल राजा ने बोला था अपने अपने वीलॉग में। मैं आदिल राजा को क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि आदिल राजा ने बोला था मुशर्रफ के लिए कि मुशर्रफ वो आदमी थे जिन्होंने कभी हनी भी नहीं छोड़ी, बनी भी नहीं छोड़ी और मनी भी नहीं छोड़ी। यही वर्ड्स थे, मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो ये चीज सोचने वाली है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है? क्या मौलाना इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो नहीं इसको पोस्ट कर सकते हैं, या वो बूटलेगिंग का गेम, वो इलीगल शराब बिक्री का गेम जिससे पैसा आता है, वो रीजन ज्यादा है? ये देखिए बात सारी ये है कि इनका आपस में ना एक गठजोड़ सा है। ठीक है, मौलानों को हम्म, भी एक मौका मिल जाता है, ठीक है, अपना वो इस्लाम का जो प्रचार है करने का। फिर ये बात जो आपने कही है कि जो इनका अपना चलता है इल्लीगल और ये शराब और ये सब, तो बिल्कुल उसका भी बीच में होगा हाथ। उससे भी तो उनको हम्म, फ़ायदा हो रहा है ना, तो ये एक मिला हुआ इनका देखिए, जो मौलाने भी हैं, जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें ये सब करते हैं, उनको भी तो इन्होंने ही छूट दे रखी है ना। वरना अभी जब टीएलपी को कंट्रोल करने पे आए थे, तो कर दिया था हुकूमत ने कंट्रोल। अभी कैसे इनके अच्छा। ऊपर गोलियाँ चल गईं, कैसे चल गया सब। तो ये बिल्कुल इनके अपने ये पपेट्स भी हैं, तो दोनों ही ने गठजोड़ बनाया हुआ होता है और पाकिस्तान को बस अब ये एक तरह से क्या कहेंगे इसको यरग़माल बनाया हुआ है कि उसके मुताबिक चला रहे हैं, अपने अच्छा, फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान के अंदर जैसे इंडिया है, तो इंडिया में इलीगल है पब्लिक प्लेस पे पीना, मानता हुँ, हूं, लेकिन वो इलीगल काम होता जरूर है। हमने हुँ, देखा है, लोग पब्लिक प्लेस पे बैठ के पी रहे होते हैं, अपनी कार में बैठ के, हालांकि पुलिस आके चालान भी काट जाती है, लेकिन इतनी गाड़ियों में पी जा रही है, पुलिस कितनों को चालान काट देगी? तो हुँ। आप अगर रात के टाइम पे देखें, तो नॉर्मली नॉर्मली आप घूमने जाएं तो एक या दो गाड़ी तो दिख ही जाएंगी जिसमें लोग पीते हुए दिखेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। क्या ऐसी हालत पाकिस्तान में भी है? ओपन में कुछ पीते हुए दिखते हैं लोग? हाँ, काइंड ऑफ बहुत कॉमन हम्म, नहीं है लेकिन होता है और पता चल जाता है। गाड़ियों में आप पीते रहो कोई नहीं रोकता, मुश्किल ही होती है। हाँ, आपको थोड़ा डर के रहना पड़ता है कि कोई चालान ये कट ना जाए वरना जो पैसे वाले हैं वो तो कर रहे होते हैं। और यहाँ तो ऐसी हम्म, आपने देखी होंगी यहाँ तो बहुत दफ़ा न्यूज़ में आया है कि भई गाड़ी चढ़ा दी, लोगों को मार दिया, हम्म, एक्सीडेंट हो गया। अभी पिछले साल की शायद बात है, पिछले साल की बात है, कब की बात है कि एक बहुत ही मशहूर बिज़नेसमैन था पाकिस्तान का, तो उसकी बेटी हम्म, थी जो फुली ड्रंक थी, किसी पार्टी से आ रही थी, तो उसने आके जो है ना एक बड़ी-सी वो उसमें आ रही थी जैसे लैंड क्रूज़र गाड़ी में और आके उसने एक छोटी गाड़ी को कुचल दिया। उसमें जो अंदर हम्म, लोग थे वो सारे मारे गए और जब वो उतरी है तो वो हम्म, बिल्कुल बेहाल। पता चल रहा था कि वो बिल्कुल ड्रग्स लेकर और फुली ड्रंक हम्म, है, उससे बात भी सही से नहीं हो रही थी और तो ये बड़ा कॉमन है। ये करते हैं लोग और हम्म, बिल्कुल इसी तरह गाड़ियाँ भी चलाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, खबरों में आता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो हम्म, छूट जाता है। कोई कोई ख़ास वो नहीं है और ना लोग डरते हैं। पैसे वाले तो बिल्कुल भी नहीं डरते। पब्लिक प्लेस पे कर रहे होते राइट। हैं, आप बीचेस पे चले जाओ, वहाँ गाड़ी लगा के बैठ जाएँगे लोग। अंदर ड्रिंक कर रहे हैं, वो सबको सब चल रहा होता आपने धुरंधर मूवी देखी? है। जी, 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 जी। मैंने धुरंधर मूवी देखी में एक सीन आता है जहां पर वो डांस पार्टी चल रही है और सारे नशे चल रहे हैं। कुछ वैसी पार्टीज भी होती हैं क्या? जी, क्या सच बिल्कुल, दिखाया गया? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं और ये क्या होता है कि वैसे ऑफ़िशियली ना पाकिस्तान में क्लब बने हुए नहीं हैं कि आप आ जाओ, आप टिकट लेकर आओ, ये सब। लेकिन अंडरग्राउंड सब कुछ होता है, मतलब इनके अपने घरों में क्लब्स होते हैं। ये जो एलीट क्लास है, इनके बच्चे, ठीक है? इन्होंने हम्म, बल्कि घरों में क्या, इन्होंने तो कोई एक बंगलो बुक कर लेते हैं, ये वहाँ हम्म, पूरी-पूरी पार्टीज़ करते हैं, हर किस्म की पार्टीज़ होती हैं इनकी। और हम्म, इनकी जो एलीट क्लास है, तो ये यहाँ तो ये लोग हर चीज़ करते हैं और आपने तो ये भी देखा होगा कि इनकी जो शादियाँ होती हैं, जैसे
स्पेशली पंजाब साइड पे, तो वहाँ तो ये इन्होंने डांसर्स बुलाए हुए होते हैं, ये सारा कुछ, ये पॉलिटिशियंस भी। अब उसमें इनको याद नहीं आता कि ये हराम है, हलाल है, बेहयाई है। फिर आप पाकिस्तान के स्टेज ड्रामे तो देखे हैं जो दिखाए जाते हैं पंजाब में, तो वो तो इतने वल्गर वल्गर किस्म की कॉमेडी, वल्गर किस्म के डांसेस हो रहे हैं। वैसे अगर कोई आम औरत थोड़ा-सा भी स्लीवलेस पहन ले या बाल भी खुले करके निकले, मेकअप करके, उस पे लोग तनकीद करते हैं। आम जो एक्ट्रेसेस है ड्रामे वाली, उनको ऊपर तनकीद करते हैं, किसने ये अवार्ड शो में ये पहना, ये क्यों पहना? वैसे उनके यहाँ जो स्टेज पे जो हो रहा होता है, और वो उसकी पूरी ऑडियंस सिर्फ मर्द होते हैं, और उसको कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कमाई अच्छी हो रही है, और वो उनके जो उनको देखने वाले जो हैं, वो सारे बहुत पैसे वाले बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड हैं पंजाब के। तो पावरफुल लोग हैं, तो वो ड्रामे कभी बंद ही नहीं होते। उधर उनको नहीं याद आता कि ये अनइस्लामिक चीज़ हो रही है, ये तो इस्लाम में अलाउड नहीं है। वैसे जो आम लोगों को कंट्रोल करना हो, किसी आम औरत को अगर तंग करना हो, तो उसके लिए ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है कि तुम बुर्खे के बगैर कैसे निकल गई, तो तुम ये ऐसे कैसे निकल गई। तो यही तो मुनाफ़िकत है, क्या करे कोई? तो ये ये मुनाफ़िकत है। हर काम हो रहा होता है, हर काम, और वीडियोज़ वायरल भी हो जाती हैं हर चीज़ की। इनकी जो अपनी पार्टीज़ होती हैं, और ये बिल्कुल सही दिखाया है। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान की एलीट, हर यहाँ एलीट के जो बच्चे होते हैं ना, इनके कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत फ़ेमस होते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ पॉश घरों के बच्चे इस तरह के जा रहे होते हैं। तो इनकी जब ग्रेजुएशन की सेरेमनीज़ या इनकी वैसे भी पार्टीज़ होती हैं, तो उसके बाद आफ्टर पार्टी भी होती है, जहाँ सब चलता है, इनके आपस में रिलेशन भी होते हैं, यहाँ ये लोग ड्रिंक भी करते हैं, सब कुछ होता है। मेरे मेरे कुछ दोस्त आए थे पाकिस्तान से, मैं जर्नलिस्ट था, मैं इंटरनेशनल डेस्क पे ही था, तो वो मेरे साथ घूम गए थे कनॉट प्लेस में। एक शराब की दुकान के सामने से हम निकले, बोले ऐसे खुले में मिलती है? मैंने कहा हाँ। तो बोले हमारे यहाँ तो ऐसे मिलती है कि मिल गई और सीधे सीधे लेकर के उसे जेब में डाल के सीधे घर पहुंचो, कोई पकड़ नहीं ले। मैंने कहा यहाँ तो पैसे दो उसको, वो अभी दे देगा। उसने दी, पैसे दिए और बोतल लेते ही बोला भाई यहाँ तो सब्जी की तरह बिक रही है। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो ऐसे ही मिलती है। तो हाँ, फैक्ट है इसका, मतलब दुकानें हैं, आप जाइए ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और बार्स ओपन में खुली हैं, लेकिन जितनी क्लोज सोसाइटी होगी उतनी दिक्कत होगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो क्लोज सोसाइटी है वो पाकिस्तान को नर्क बना रही है, उसको थोड़ा बिल्कुल, ओपन अप करना बहुत जरूरी है। वरना ऐसे ही पाकिस्तान के यूथ और पाकिस्तान के बच्चे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शराब पी के नाचे, मैं कह रहा हूँ कम से कम टेक्नोलॉजी पे तो काम करें। कम से कम जो भी इंसान एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, वो अपने लिए वो ये बोलना चाहता है, इसके शायद कुरान में कुछ और लिखा है और साइंस कुछ और बोलती है, तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। दिक्कत बिल्कुल, यहाँ है, दिक्कत यहाँ है। साइंस कुछ और बता रही है, आपका मौलाना कुछ और बता रहा है, और मौलाना अपना दबदबा कायम करने के लिए, ये कायम करने के लिए मैं सही बोलता हूँ सारी फंडिंग मुझे दीजिए, वो उस साइंस के स्टूडेंट को मरवा देता है, लिंचिंग करा देता है उसकी, ताकि मौलाना की बात सही रहे। बिल्कुल। सब मौलाना से डरे, रियलिटी हाँ, ये और है। इनकी वो दुकान चलती रहे, वरना पीछे तो सब ये काम कर रहे हैं, बच्चों के रेप कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, सही बात है। तो ये हमने देखा, और हाल में जो चीज बोली जाती थी, जिस समय पाकिस्तान 1971 वॉर हारा था, उस समय याया खान कहाँ थे? रावलपिंडी में अपने गेस्ट हाउस में थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, और किताबों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, वहां पर वो आराम से पार्टी कर रहे थे, शराब वाली पार्टी कर रहे थे। तो ये बिल्कुल, सब कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बोला जा रहा है तुम मुसलमान हो, तुम इसे छोड़ो। डब्बू जी के साथ यही प्रॉब्लम आई। डब्बू जी ने ये बोलने की कष्ट किया, गलती की डब्बू जी ने, और ट्वीट भी गलत गड़बड़ा गया। खैर, जो डब्बू जी झेले। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। एक और डिस्कशन जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जी, हिंद। जी, नमस्कार, नमस्कार।